सर, आपने कब महसूस किया कि आप एक गुलकार हैं? नहीं, ये मैं आपको ये बताऊं कि मैं बचपन से ही गाना गा रहा हूं और मुझे बचपन से ही अच्छा लगता था गाना सुनना, गाना गाना, अच्छा गाना सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हमेशा जो है वो अच्छे गायक, अच्छी जो गायिका, उनको हमने अपने घरों में सुना है। बचपन में किसको सुनते थे ज़्यादा और कौन आपको बहुत फेवरेट था? लता मंगेशकर साहबा। अच्छा। इनको हम बचपन में बहुत सुना है और उनके रिकॉर्ड्स बचपन में चला करते थे। और आशा भोसले जी, और ख़ास तौर पे मैडम मलका तरन्नुम, मैडम नूर जहाँ साहिबा, उनकी हम सुनते हैं, उनको अभी भी सुनते हैं। अब जब शऊर ज़्यादा बढ़ा तो मैडम नूर जहाँ की जो आवाज़ है वो ज़्यादा रच गई कान में। क्या बात है। नुसरत फ़तेह अली खान के साथ आपने बहुत वक्त गुजारा, सफ़र भी किया उनके साथ। खान साहब ने मुझे अपने बेटों की तरह सिखाया और मुझे अपना शागिर्द बनाया। और जो बचपन से तालीम होती है, एक गोद में, आप समझ लीजिए, मुझे गोद में बिठा के उन्होंने सिखाया है। और ऐसा मैं इस चीज़ को भी तस्लीम करता हूँ कि ऐसा जो मुकद्दर है हर किसी का नहीं होता कि ऐसे बड़े महान शख्सियत का जो है वो आपको साया मिले, आपको शफ़क़त मिले उनकी, और आपको उनकी गोद मिले। तो जब आप उनको याद करते हैं, कोई एक ऐसा वाक़या जो याद आता हो और हंसी भी आती हो, मुस्कुराहट? वो बहुत बहुत अच्छी बातें हैं जो कि एक तो खान साहब जो हैं, वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात करूँगा। वो बहुत कम गो थे, वो ज़्यादा बात नहीं, बिला वजह फजूल बात वो नहीं किया करते थे। मैंने उनको अपने, जब से उनकी गोद मुझे नसीब हुई और तब से लेके तब तक, जब तक ये नागहानी जो ख़बर हमें मिली थी 1997 में, उस तक मैंने उनको कभी भी फजूल बात करते हुए नहीं सुना। जो बात है वो काम की और सुनने वाले के फ़ायदे की बात हमेशा सुनी। तो फिर आपने अपना मुकाम बनाया और फिर अरूज पकड़ लिया। ऐसे नहीं ये बन गया, वो मकाम जो है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और की भी है लोगों ने, और करते भी रहे हैं और करते आ रहे हैं, करेंगे भी। मगर एक जो मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे लिए, मैं बहुत लकी अपने आप को समझता हूँ इस मामले में कि मुझे उस्ताद नुसरत अली खान साहब का साथ मिला और मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला। सर, घराने के हवाले से बताएं कुछ। घराना हमारा है 550 साल से ये बेस्ड है। और उसके बाद कवाल बच्चों का घराना। कवाल बच्चों का घराना? जी, जलंधर बस्ती शेख दरवेश, वहाँ से हमारे घराने का जो है वो ताल्लुक़ है। और ये 550 साल से इसी तरह से। आपका एक अहम हवाला नुसरत फ़तेह अली खान के साथ मुबारक अली खान है। फ़तेह अली खान जी आपके दादा हैं जी, और इन्होंने ज़्यादा फ़ारसी की तरफ तवज्जो दी, आप उसकी तरफ नहीं गए? नहीं, पर्शियन कलाम मैंने कवाली में बहुत पढ़ा है। जो ज़रूरी जो कवाल है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है मुताला करना, और जो ख़ास तौर पे पर्शियन का मुताला करना और उसकी जो लिखी हुई जो अक़वाल ज़री हैं, उनमें से जो बुज़ुर्गान दीन हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज सरकार, उनके मुरीद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और हुज़ूर साबर पाक, ये इनका कलाम जो है, और हज़रत अमीर खुसरो का जो कलाम है, इसी तरह से सूफिया कराम का जो कलाम है जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा, हमें कवालों को वो अज़बर याद होना चाहिए। और अगर ना याद हो तो हमारे पास बुक्स होती हैं, और ये कलाम की ढेरों सैकड़ों बुक्स थी जो कि अभी भी हमारे पास मौजूद हैं, जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने अपने हाथ से लिखी हुई हैं। अपने हाथ से लिखी? अपने हाथ से किताबें आपने महफूज की हुई अभी तक? हाँ जी, हमारे पास महफूज हैं। और वो जो कलाम है ये पर्शियन में भी है, और हमने भी बहुत सारा पर्शियन भी गाया। तो आपने सुरों से सुर मिलाए और दांत लिए बगैर नहीं रहे, तो कुछ हो जाए ईद के मौके पर?
ईद का मौका है, बड़ा एक जो रोमांटिक सॉन्ग जो है वो मैं पेश करता हूँ। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपको विरसा में क्लासिक मौसीकी मिली, लेकिन आप पॉप म्यूजिक की तरफ चले गए। नॉट रियली, मैं जो है वो पूरे का पूरा जो पॉप में बिल्कुल भी नहीं गया हूँ। जो जिस तरह से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक असाइनमेंट होती है, वो फुलफ़िल करते हैं। कि जैसे एक फिल्म का प्रोजेक्ट है, उसमें क्लासिकल गायकी भी कभी कभार आ जाती है, आप आलाप करिए, तो वो हमें राग में ही आलाप करने होते हैं, तो वो राग में ही हम आलाप करते हैं। तो उसके बाद कवाली जो बजाते खुद जो है वो एक क्लासिक कहूँगा मैं उसको, कि एक क्लासिक होने के साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़े सगीर पाको हिंद की जो एक पॉप म्यूज़िक कहा जाता था जिसको, वो कवाली ही थी। ज़बरदस्त। जो कि आज उसकी वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसकी हो चुकी है अलग अलग अंदाज में। जैसे कि मेरे ज़रिए वो कवाली का जो अंदाज है वो आलाप की शक्ल में आ चुका हुआ है, और आवाज़ बजाते खुद जो है एक कव्वाल की जो है वो, उसमें से कवाली कभी भी आउट नहीं हो सकती है, चाहे वो कुछ भी गाए। बिल्कुल ठीक है। तो सर, जब आप इंडिया जाते हैं तो आपकी एक के बाद एक कवाली हिट जा रही होती है, खुशी के लम्हात आज ईद के मौका पर हमसे शेयर कीजिए। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया, बरक सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। मज़ा आ गया। सर, इंडिया में आपको अवार्ड से भी नवाजा गया, पाकिस्तान में भी, और मुल्क के बाहर चले जाएं, दुनिया भर में बल्कि आपको अनामात से नवाजा गया है। तो खुशी कहाँ ज़्यादा हुई, इंडिया में या यूरोपियन कंट्री में? देखिए, जब आपको आपके फ़न के मीडियम से, आपको आपके फ़न की वजह से आपको एजाज़ात से जब नवाजा जाता है, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र सबसे पहले अदा करते हैं। आपकी जो फ़नी खिदमत है उसको तस्लीम किया लोगों ने, सुनने वालों ने, उसका फिर एक जो अजर होता है, जो एक नतीजा होता है, वो अल्लाह ताला की बारगाह से आपको इनाम की सूरत में दिया जाता है। वो इंसान ही होते हैं जो आपको इनाम देते हैं, असल में वजह जो है वो अल्लाह ताला होती है। इंडिया में जब जाते थे गाने रिकॉर्ड करवाने, फिर आप दुबई में ज़्यादातर गाने रिकॉर्ड करवाए हैं, मुश्किलात क्या क्या आती थी, क्या क्या आपको सामना करना पड़ा, फिर आपने अरूज पाया, इसके पीछे मुश्किलात होती हैं? अब देखिए, मुश्किलात तो बहुत हमने झेली हुई हैं, और अब अभी जो है वो उन मुश्किलात से जो गुज़र के जो अभी मकाम जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुझे डॉक्टरेट की डिग्री कव्वाली के ऊपर मिली है। ज़बरदस्त। और ये एक पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, और मैं ये समझूंगा कि कव्वाली की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड है जो आपको ऑन किया गया और आपको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। और कव्वाली के ऊपर उसके बाकायदा आप देखिएगा जो वो सनद है, उसके ऊपर लिखा है कि जो डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो कव्वाली के ऊपर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आपको दाद आवाम की तरफ से तो मिलती है, जब आपके साथ वाले आपके जो साथी हैं वो भी दाद देते हैं, बड़े बड़े म्यूज़िक जो डायरेक्टर होते हैं उनकी तरफ से भी दाद मिलती है, तो क्या फ़ील होता है? बहुत अच्छा फ़ील होता है। अगेन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद अपने उस्ताद जी का, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का, और फ़र्रुख फ़तेह अली ख़ान साहब जो मेरे वालिद साहब हैं, बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े आर्टिस्ट और बहुत बड़े म्यूज़िशियन, हारमोनियम प्लेयर, वर्ल्ड
क्लास वर्ल्ड रिनाउंड हारमोनियम प्लेयर उस्ताद फ़रफ़त अली खान साहब, जिन्होंने खान साहब, नुसरत अली खान साहब के बाद मेरी जो तालीमी जो एक मराहिल हैं उनको तय करवाया। वो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना अच्छा उन्हीं की बदौलत सिखाया। आज आपको ये मुकाम मिला है। तो आज के दौर में अगर इंडियन अदाकार की बात कर ली जाए, गुलकार की बात कर ली जाए, पाकिस्तानी अदाकार और गुलकार की, तो ज़्यादा पाकिस्तानी आपको सपोर्ट करते हैं कि इंडियन वाले भी आपके साथ खड़े होते हैं? हाँ, दिस इज़ क्वाइट हार्ड क्वेश्चन। ऐसा देखिए, पाकिस्तान की जो एक आबादी है वो उस लिहाज से अगर देखा जाए बहुत फॉलोइंग पाकिस्तान में मौजूद है और जो कि अच्छा गाना सुनते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि हम इस चीज़ को एक्चुअली समझ नहीं पाए, म्यूज़िक क्या होता क्या है। और उनका ये है कि उनके मज़हब में भी है और वो राग इदिया को, ताल इदिया को, सुर से उनका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से मैं जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो पाकिस्तानियों को ज़्यादा दूंगा कि ना समझ होने के बावजूद अप्रिशिएट करती है और आपके साथ खड़ी हुई है और हर जगह आपके लिए मौजूद भी रहती है।